पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए प्रभु से आत्मा, शक्ति और सामर्थ्य देने वाले आत्मा, वो आत्मा से हम अभिषेक प्राप्त करते हुए संपन्न होने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। सदा प्रभु हमें बुला रहे हैं। हर दिन हर पल ये आत्मा देने के लिए प्रभु चाहते हैं। ये आत्मा से हम चलने के लिए और आत्मा द्वारा हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं को वो पार करने के लिए हमको शक्ति चाहिए। और चारों ओर से हमारे आगे और चारों ओर से शैतान ऐसे जाल बिछाया है। ये शैतान को परास्त करने के लिए हम अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से, मानव की शक्ति से हमको शैतान को परास्त करने के लिए और शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारे शक्ति अपर्याप्त है। इसलिए संत पौलुस ये अपनी दुर्बलताओं के बारे में प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या कहा? दुर्बलताओं में मेरी शक्ति, तेरी दुर्बलताओं में मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। इसलिए प्रभु शिष्यों के आगे ऐसे ये वादा, ये प्रोमिस के बारे में प्रभु ने इसे बोला था। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में वो वचन हम पढ़ते हैं। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमसे अलग रहने के लिए और हम प्रभु से विमुख होने पर प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु हमारे साथ रहने के लिए चाहते हैं। हम प्रभु से अलग रहते हैं लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा द्वारा कैसे हम ईश्वर को प्यार करते हैं? हमारे अंदर प्यार का अभाव है, हम विचलित हो जाते हैं। ऐसे दृढ़ बने रहने के लिए प्रभु ने कहा दृढ़ बने रहो, लेकिन हमारे शक्ति शिथिल हो जाते हैं, हमारे तत्परता और उत्साह नष्ट हो जाते हैं प्रार्थना में और प्यार में। इसलिए हम कितने कमजोर लोग हैं। इसलिए ईश्वर ने हमें भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्मा संयम का मनोभाव प्रदान किया है। ये सदा हम याद करना। प्रभु हमें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बोलो, सब मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करो और हमारे बच्चों के आगे और हमारे जीवन साथी के आगे और हमारे दुर्बलताओं में, दुख संकटों में, परेशानियों में क्या हम याद करना है? प्रभु नहीं छोड़ेगा। ये बीमारी के समय, ये अत्याचार के समय, ये समस्याओं के समय, ये पराजय के समय, ये पाप बंधन में और ऐसे अभिशाप में ऐसे अपमान हम सहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें प्यार करते हैं। हमारे साथ प्रभु है। इसलिए पाप करने के बाद शैतान, पाप करने के लिए कौन हमें मदद करते हैं? प्रिय मित्रों, पाप जो करते हैं आत्मा के अभाव में, वजन के अभाव में, प्यार के अभाव में जो पाप करते हैं वो शैतान हमें मदद करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति बुराई करते हैं और बुरी आदत उसके जीवन में और बैर करते हैं, उस समय शैतान मदद करते हैं। लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे हम गुस्सा करते हैं, बैर करते हैं, इसके बीच में क्या होगा? हमको ये सर्वनाश, प्यार के अभाव में और प्रार्थना के अभाव में, ये प्यार के अभाव में हमारे रिश्ता तोड़ गया है। फिर हमको उन्नति नहीं है। और घर में हो अपने घर में देखो, पति और पत्नी के विरुद्ध प्यार भंग ऐसे नष्ट होने पर क्या होगा? बच्चों के विषय में और परिवार के विषय में क्या होगा? सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्यार के और प्यार में बढ़ने पर, प्यार करने पर क्या होगा? एक सुंदर और ये परिवार, ये सुंदर सुख शांति है वहाँ। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समय हमें मदद करने के लिए प्रभु है,
लेकिन हमारे अकेलापन में कोई नहीं हमें मदद करते हैं। जो हमें ऐसे पाप करने के लिए प्रेरणा देते हुए ऐसे पाप हम किया है, वो शैतान द्वारा हम पाप किया, लेकिन हम सर्वनाश में गिर जाएगा। आदम और हवा के जीवन में पाप करने के लिए शैतान मदद किया, लेकिन अकेलापन में और डर में ये शैतान वो साथ नहीं दे, और प्रभु साथ आकर उससे बात करते हैं और वादा, प्रोमिस, और बचाने के लिए प्रोमिस भी प्रभु देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमें आत्मा द्वारा संचालित करने के लिए, आत्मा द्वारा हम विजय पाने के लिए, आत्मा द्वारा दुख से, संकट से, पाप बंधनों से और शैतान के ताकतों से हमें बचाने के लिए प्रभु चाहते हैं। और सुंदर वचन है एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में एक सुंदर बात प्रभु ने हमें सिखाते हैं। ईश्वर ने हमारी रचना की। रचना की मतलब दूसरा ट्रांसलेशन में प्रभु ने हमें कैसे बनाया, अपने हाथों से बनाया है। और बाकी सब सृष्ट वस्तुओं को प्रभु कहनावत से बनाया, लेकिन प्रभु हमें ऐसे बनाया है और अपने हाथ से, मिट्टी से वो बनाया है। और हमारे नथनों में और ये वायु फूंक दी, प्राण वायु फूंक दी, ऐसे जीवन बन गया है, ऐसे हम जीवित रहते हैं। और फिर हमारे पाप के बाद हमारे पतन है। और इसलिए फिर भी प्रभु आकर और अपने को समर्पण करते हुए कितने त्याग जीवन में, अपने जीवन में ऐसे दुख कष्ट सहते हुए, क्यों कष्ट सहते हैं, क्यों अपमान सहते हैं, क्यों इतना बड़ा क्रूर सैनिकों द्वारा दंड वो सहते हैं, मेरे लिए और हमारे लिए, हम सबों के लिए। इसलिए वो हमारे प्रभु का प्यार कितना बड़ा है हमारे लिए, वो आत्मा वो देता है। ये वचन में ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हमारे लिए प्रभु ईश्वर ने क्या तैयार किया है, और प्रभु हम क्या करना है, भलाई करना है, पुण्य के कार्य करते रहे। पुण्य भलाई करने के लिए, और भला कौन है, भलाई करने के लिए आत्मा, ईश्वर से, प्रभु से आत्मा हमको देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा के लिए हम क्या करना है, बच्चे लोग पढ़ाई और सीखने के लिए, पढ़ाई में और अच्छा रिजल्ट, गुड रिजल्ट के लिए अच्छा से और परिश्रम करते हैं, रात भर वो ये काम करते हैं, जागते हुए। कारण क्या है, ट्रॉफी चाहिए और पास होना है, सफलता चाहिए। जो सफलता नहीं चाहते हैं वो क्या करेगा। हमारे बच्चों के विषय में हम जानते हैं, टीचर लोग क्या हमारे बच्चों के विषय में ये आजकल कितने बड़े बातें चर्चा करते हैं बच्चों के विषय में। और उत्साह नहीं है, लक्ष्य नहीं है, और संसारिकता में बचपन में से ऐसे युवावस्था में और संसारिकता में शैतान के अधीनता में रहते हैं। शरीर अपवित्र करते हैं, नशा चीज करते हैं, व्यभिचार करते हैं और आज्ञाकारिता। और टीचर भलाई के लिए ऐसे आदेश देता है, माँ बाप वैसे भलाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए और आदेश देता है। लेकिन ये उपदेश, ये सब वे लोग तिरस्कार करते हैं। वो विषय में प्रिय मित्रों हम ज़्यादा प्रार्थना करना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के अभाव में, इसलिए ऐसे बच्चों के प्रति हम क्या करना, आत्मा, पवित्र आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए। पवित्र आत्मा
नया अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा नया अभिषेक हमको दीजिए, और ये पाप से, पाप बंधनों से हमें बचाइए, हमें छुड़ाइए। इसलिए मेरे लिए प्रभु क्या दिया है, वो पवित्र आत्मा है। इसलिए मेरे लिए ये प्रभु पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए मेरे जीवन में आत्मा की ज़रूरत है भलाई करने के लिए, सफलता के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जो कार्य हमको सफलता नहीं है, प्रभु के पास आओ और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। बीमारी में हम क्या करते हैं, दुख, और वो क्यों, ऐसे एक व्यक्ति बोला है, मैं 6 महीना हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में चिकित्सा चिकित्सा करते हुए और इलाज और ये दवा खाते हुए 6 महीना हम रहते थे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। इसलिए प्रभु मुझे प्यार नहीं करते हैं, और प्यार वो मेरे अंदर, इसलिए मेरे अंदर, इसलिए प्रभु से भलाई कुछ भी नहीं है। प्रभु मुझे प्यार नहीं करते, प्रार्थना नहीं सुनते हैं, और प्रभु मेरे और कुछ नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे ये व्यक्ति निराशा में रहते हैं और निराशा में रहते हैं। प्रभु से हम बात करते हुए वो संदेश दिया है, आपके शरीर ये किसका है, आपके शरीर के ये रोग बीमारी किसका है, क्योंकि आपके शरीर प्रभु का है। इसलिए शरीर में प्रभु निवास करते हैं। इसलिए ये शरीर को उद्धार करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, चंगाई देने के लिए पूरा अधिकार प्रभु का है। ये स्वीकार करो। इसलिए मैं प्रभु का हूँ। इसलिए प्रभु की आत्मा, ईश्वर की आत्मा सदा हमारे जीवन में प्रयत्न करने के लिए, कोशिश करने के लिए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, ऐसे हम प्रार्थना करना है। लेकिन शैतान ने बीच बीच में हमको ऐसे आदेश देता है, प्रेरणा देता है, ईश्वर तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, ईश्वर इसलिए आपको ये रोग बीमारी आया है। प्रिय मित्रों, कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया, पापियों को पाप क्षमा दिया और अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, ये बात क्यों ऐसे हम ये नहीं समझते हैं और क्यों हम भूल जाते हैं, प्रभु प्यार करते हैं। एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 4, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। इसलिए आत्मा द्वारा ये सब हमको कर सकते हैं। इसलिए जो पाप हम किया है, वो पाप आत्मा के अभाव में किया है। इसलिए लोग नशा करने और नशा पानी के लिए, नशा पानी पीने में मनोरंजन है, इसमें आनंद है। इसलिए क्यों इतने बड़ा ये विदेशी ये नशा पानी के लिए और व्यभिचार के लिए, इसलिए हमारे आगे पूरा पाप इतना बढ़ गया है। चारों ओर से मोबाइल कितने ये पाप के लिए, पाप का माध्यम बन गए हैं। मोबाइल कितने अच्छा बात है, लेकिन लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, पाप के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। प्रार्थना का इसलिए बड़े बड़े ये निवेदन यह है, हमारे बीच में पवित्र आत्मा के अभाव, ये संसारिकता के बारे में पवित्र आत्मा के अभाव अभी बहुत है। इसलिए हम क्या करना है, हमको शक्ति चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए। पाप छोड़ने के लिए हमको, बुराई छोड़ने के लिए हमको शक्ति चाहिए, वो स्वर्ग से पवित्र आत्मा हमको देता है। इसलिए मुझे पाप से अलग रहने के लिए और पाप शरीर की वासना पर नहीं चलना, ऐसे मरणशील शरीर में पाप की वासना में नहीं रहना, ऐसे नहीं चलना, आत्मा के विषय में स्वर्ग लक्ष्य रखकर आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए और एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को पाप बंधनों से बचाने के लिए सेवक बनो। सेवा के लिए प्रभु आत्मा देता है। इसलिए हिब्रू, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14 हम ऐसे पढ़ते हैं, तो फिर मसीह का रक्त आत्मा द्वारा अपने को, वो ईश्वर अपने को परिपूर्ण समर्पण किया।
इसलिए वो रक्त हमें अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, पाप बंधनों से हमें शुद्ध करते हैं, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, फिर सेवा के योग्य, सेवा करने के लिए योग्य बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे कितने संत लोग हैं, बड़े बड़े संत लोग, लेकिन वो बचपन में से संत नहीं थे। ऐसे संसारिकता के अनुसार जीवन बिताते हुए, ऐसे रहते हुए पापी थे। पाप से फिर आशीष कैसे पाप बंधनों से प्रभु बुलाया है, छुड़ाया है और बड़े संत बनने के लिए आत्मा प्रदान किया है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, मैं यही चाहता हूँ, पवित्र कर दे मुझे, आत्मा से मुझे भर दे, शैतान की ताकतों से, बंधनों से मुझे बचाइए। हम मिलजुल कर इसलिए आराधना करेंगे, आशीष पाएंगे एक दूसरे के लिए, रोगियों के लिए, पापियों के लिए, इसे सारे संसार में शांति सबको मिलने के लिए। ऐसे जितने संसार में अशांति है, अशांति फैल गए हैं, शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखूं, विजय में पाओ, जय में पाओ, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
देखो। प्रार्थना में बल में पाऊं ताकि तेरे जैसा देखो। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा देखूं, ताकि तेरे जैसा देखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संकटी में तेरी पवित्र आत्मा में पढ़ूं, ताकि तेरे जैसा देखो। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में पढ़ूं, ताकि तेरे जैसा देखो। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। गाएंगे, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा देखूं, ताकि तेरे जैसा देखूं। आराधना हम करते हैं। मैं पापी हूँ, जन्म से मेरे अपराध को प्रभु, मेरे सारे पाप को, मेरे अपराधों को प्रभु माफ कीजिए, और मेरे जीवन में आज नया अभिषेक कर दे। आत्मा के अभिषेक, पाप से अलग रखने के लिए प्रभु, मेरे दुर्बलताओं में बल देने के लिए। ओ प्रभु, मेरे अभी तक में जाने और अनजाने मेरे दुर्बलताओं में प्रभु तेरी कृपा पर्याप्त है, इसलिए अभिषेक प्रदान करने के लिए प्रभु अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु जी। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे प्रभु जी। पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो प्रभु जी। पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो प्रभु जी। पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो, पाप क्षमा दे दो मेरे प्रभु, पाप क्षमा दे दो। सारी बुराई से बचाइए प्रभु, और सारी बुराई छोड़कर, बुरी आदत को छोड़कर भलाई करने के लिए पवित्र आत्मा शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा नया बल दीजिए, पवित्र आत्मा नया अभिषेक दीजिए। मैं रोगी हूँ,
पापी हूँ, मैं अविश्वासी हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। ओ मुझे बना दे, नया बना दे, ओ नया बना दे, मुझे नया बना दे, मुझे नया बना दे प्रभु, नया बना दे, नया बना दे, नया बना दे प्रभु, नया बना दे, नया बना दे, नया बना दे प्रभु, नया बना दे, नया बना दे, नया बना दे प्रभु। आराधना, नया अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, नया जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। ये संसार के बंधनों से और सारे बीमारियों से, सारे अपवित्रता अशुद्धता से, शैतान की ताकतों से यीशु मुझे बचाइए, मुझे नया बना दे, नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे। तेरी आराधना, इसलिए हम मिलजुल कर आराधना करते हैं। स्वर्ग से आशीष सबको, सबसे, और प्रभु सबसे बड़ा है, इसलिए सबको वो देता है। यीशु सबसे बड़ा, 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 यीशु सबसे बड़ा है। तू महान है, तू सबसे महान है, तू धन्य है, यो तू महान है। यीशु महान है, 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 यीशु, यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु, यीशु धन्य है, यीशु धन्य है, यीशु धन्य है, यीशु धन्य है, यीशु, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जो जीवित है वो जिंदा है, ओ यीशु जिंदा है, ओ यीशु जिंदा है। आराधना करे, सब मिलजुल कर इसलिए आराधना करे, प्रभु का नाम स्वीकार करे, प्रभु के उपस्थिति में धन्यवाद के साथ स्वीकार करे। ओ यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। यीशु हमें रचना की है और यीशु द्वारा स्वर्गीय के पिता ने हमें प्यार किया है और हम पवित्र बनने के लिए ऐसे सदा निष्कलंक और पवित्र प्रभु के दृष्टि में ऐसे जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम कितने बड़ा पाप, हम हमारे जीवन में अपराध, लेकिन ये सब माफ करने के लिए, फिर शुद्ध करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु हमको आत्मा दिया है। इसलिए हम आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हुए आगे चलना, आगे बढ़ना है। इसलिए धन्यवाद के साथ हम प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो,
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा